खेल जो खिलाड़ी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के होते हैं, धन्यवाद। उनका नौकरियों के अंदर भी आरक्षण हो, ये हमारी मांग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खेल के विषय पर यहाँ पे 193 में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। भारत हर एक क्षेत्र में विश्वगुरु बनने की चेष्टा रखने का काम कर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो, चाहे वो देश में सामाजिक स्थिति हो, चाहे विश्व स्तर पर अपने नाम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक चेष्टा रखने का काम हो, भारत रखता है। स्पोर्ट्स इन चेष्टाओं को हकीकत का रूप देने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी पड़ाव है, जिसमें हमें अपने आप को स्थापित करने की जरूरत है। लेकिन आज इसकी सच्चाई हमें इससे पता चलती है कि क्रिकेट को छोड़ करके कोई ऐसा दूसरा खेल नहीं है जिसमें भारत पहले तीसरे स्थान पे हो। यहां तक कि हॉकी और अन्य स्पोर्टों में भी अभी हम चौथे स्थानों पर बैठे हुए हैं। मैं यहां पे शुरुआत में ही सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ओलंपिक, जिसमें सभी देशों को माना जाता है कि उनकी जहां प्रतिस्पर्धा होती है और जिसमें पता चलता है कौन सा क्षेत्र आगे है स्पोर्ट्स के इलाके में, तो उसमें यूएसए को 39 गोल्ड, चाइना को 38 गोल्ड, जापान जैसे देश को 27 गोल्ड मिलने का काम होता है। भारत 48वें स्थान पर 1 गोल्ड मात्र के साथ वहां पे खड़ा हुआ है। फुटबॉल, जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, आज भारत 104 स्थान पे खड़ा हुआ है और चाइना जैसा देश जिससे हमें अपनी तुलना करनी चाहिए, वो 19वें स्थान पर है, 39 स्थान पर है। इससे यह स्थापित होता है कि हम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं। इसमें 3 प्रमुख कारण हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं इन 3 प्रमुख कारणों को यहां पे जरूर रखना चाहूंगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डालती है, उसका यूटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा, कोचेस का शॉर्टेजेस, और तीसरा, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले मैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे आऊंगा। अभी हमने जो है ये देखा हुआ है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 3165 करोड़ रुपया 2022 से लेकर 2026 के साइकिल में खेलो इंडिया मिशन में दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी अभी हमने देखा है पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके अंदर फंड्स दिए हुए हैं, 500 करोड़ में सिर्फ 520 करोड़ में से मात्र 500 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है और 320 करोड़ में से मात्र 300 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है सन 2018-19 और सन 2019-20 के साइकिल के अंदर। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके इंप्लीमेंटेशन पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग आ जाएं कोचेस के शॉर्टेजेस पर। कोई भी खेल के अंदर यदि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सोच रखना चाहते हैं, तो हमें उनको प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे कोचेस की जरूरत रखनी पड़ती है। हमारे कोचेस ना, बहुत सारों के पास हाई लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं है, और यदि उनके पास आती है तो इतने सारे स्कूलों में और विद्यालयों में हम हाई लेवल के कोचेस नहीं रख पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स की जो जनरेशन आगे आने वाली है उसको कमजोर करने का काम करती है और ये बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसी के साथ साथ तमाम जो संघ बने हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर, अलग अलग स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स संघ बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं व्यापक भ्रष्टाचार के शिकार होने का काम करते हैं। उसके अंदर भेदभाव, हमको चाहे वो जातिगत भेदभाव, चाहे वो भाईवादी का भेदभाव, और चाहे वो पैसे की कमी के होने का, भ्रष्टाचार का भेदभाव, ये देखने को मिलता है। इसके अंदर सरकार को कहीं ना कहीं एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि इसको देखे कि किस तरह से इस भेदभाव को हम रोकने का काम करें। जातिगत भेदभाव का मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं साहब, सिर्फ बोल करके मैं खत्म कर रहा हूं। अभी सजेशन, अभी आपके ही स्टेट से, उड़ीसा से मान्यवर जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनके सहयोग से एक बहुत ही अच्छी हॉकी की टीम को भेजा गया था। वहां पे हरिद्वार की एक लड़की वंदना कटारिया खेलने का काम कर रही थी। जब हम फाइनल में हारने का काम किए तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े गए और यहां तक कि उनको जाति सूचक गालियां देने का काम किया गया, और यह कहा गया कि हॉकी टीम के अंदर बहुत ही ज्यादा दलित लोगों का को एकत्रित कर दिया गया और इसीलिए हम लोग हारने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की मानसिकता को दिखाने का काम करता है कि ये भेदभाव अभी भी हमारे देश में पनपने का काम कर रहा है। इसको स्पोर्ट्स से हटाने का कैसे हटाया जा सके, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें जात पात को दूर करके ही हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहां खत्म कर रहा हूं। लास्ट में देखिए सर, सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का चयनित करना और छोटे रूप से बच्चे से उसको चयनित करने का काम करना। हमारे देश में गरीबों के बीच में
जहां पे ज्यादातर अनुसूचित जनजात और शेड्यूल कास्ट के लोग रहने का काम करते हैं, यहां पे अथाह टैलेंट पड़ा हुआ है। ये टैलेंट की एक खान है। इनके पास क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसको हमें कैश इन करने के लिए भेदभाव को हटाने की जरूरत है और स्पोर्ट्स में और मजबूती देने के लिए मेरा आपके माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से निवेदन है कि बिल्कुल आप सोचने का काम करिए कि किस तरह से ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इनको स्पोर्ट्स में और आगे धन्यवाद। Thank you, Honorable Chairperson.